बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। इस रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए आपने प्रीवियस लेक्चर में जो सिचुएशन पढ़ी थी उसी को सामने लेकर आए, जिसमें दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स थी, उनके दरमियान आपने एक चार्ज की मूवमेंट जो थी वो देखी थी। तो आप उन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको ई कंसीडर कर लें, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपने एक रिलेशनशिप डेवलप किया था जो कि आपको 12.27 इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। यहाँ पे वी बी पोटेंशियल था पॉइंट बी पे या प्लेट बी पे, इसी तरह वी ए पोटेंशियल था एट पॉइंट ए या एट प्लेट ए, और डब्ल्यू ए बी आपका वर्क डन था जो फ्रॉम प्लेट ए टू बी जो था वो किया गया था अगेंस्ट द फील्ड, और क्यू नॉट जो था वो आपका चार्ज था। अब इसमें आपको पता है कि डब्ल्यू जो है वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो फोर्स एक्सटर्नली जो आपने अप्लाई की थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर थी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू नॉट ई थी। तो आप एफ़ की जगह क्यू नॉट ई पुट कर दें, और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो स्मॉल डी था। तो आप क्यू नॉट ई डी जो है वो यहाँ पे वर्क डन होगा, जो कि डब्ल्यू ए बी के उससे ज़ाहिर किया जा रहा है। आप इसमें नेगेटिव साइन एक साथ लगा रहे हैं। नेगेटिव साइन जो है हमें यहाँ पे शो करता है कि जो वर्क डन हुआ था, जो फोर्स लगाई गई थी वो अगेंस्ट द फील्ड थी या अपोजिट टू द फील्ड थी, अपोजिट टू द क्यू नॉट ई थी। अब डब्ल्यू ए बी 12.27 में बराबर है माइनस क्यू नॉट ई डी के। तो आप इसकी जगह माइनस क्यू नॉट ई डी पुट कर दें, तो क्यू नॉट जो है वो क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो रिलेशनशिप आएगा वो आएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी। अब आपने ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है या उसका रिलेशन निकालना है, तो इसके लिए ई को आप अपनी लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाएं और बाकी तमाम फैक्टर्स को आप राइट हैंड साइड पे रखें। तो आप देखेंगे कि ई जो है वो माइनस वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर है। यहाँ पे अगर माइनस का साइन एज इट इज़ रहने दें तो वी बी माइनस वी ए जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को जाहिर करता है, जिसको आप डेल्टा वी से जाहिर कर सकते हैं, और डी जो है वो एज इट इज़ आपके पास होगा। यहाँ पे डी जो है वो दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है। जैसे कि आप फिग में देख सकते हैं कि एक प्लेट ए आपको नेगेटिवली चार्ज नज़र आ रही है, एक प्लेट बी आपको पॉजिटिवली चार्ज नज़र आ रही है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो आपने डिस्टेंस कंसीडर किया था वो स्मॉल डी था। अब अगर आप इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इस डिस्टेंस को कम कर लें, और इतना कम कर लें कि ये इनफाइनेटसिमली जो है आप इसको स्मॉल कर लें, यानी बहुत ज़्यादा स्मॉल कर लें, तो आप ए और बी को जो उसकी सेपरेशन है उसको बहुत स्मॉल कर लें, और आप इस डिस्टेंस को कम करके डेल्टा आर कंसीडर कर लें। ये बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो आप डी की जगह इस डिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा आर से। डेल्टा आर क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो ओवरऑल जो आपकी टर्म है वो आपको एक मैक्सिमम वैल्यू देगी। डेल्टा वी जो है वो आपका चेंज ऑफ पोटेंशियल है, और डेल्टा आर जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन टू प्लेट्स। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होगा विद डिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है विद डिस्टेंस। तो क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी जो नेगेटिव साइन है या आपका जो ओवरऑल ये टर्म है इसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देंगे, और नेगेटिव साइन जो है ये आपका डिक्रीजिंग पोटेंशियल को जो है वो जाहिर करता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो अलॉन्ग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। डिक्रीजिंग पोटेंशियल से मुराद ये है कि ये जो आपका चार्ज है वो मूव कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल। तो आपके पास ये ई और माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ई जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जो है वो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट को जाहिर करता है, और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, और यही आपका रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है इक्वेशन नंबर 12.29 में। अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट मालूम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट जो है अगर आप इस इक्वेशन से देखें जिसको आपने अभी ड्राइव की है, तो डेल्टा वी जो है वो वोल्ट्स में क्योंकि पोटेंशियल है, इसी तरह से डेल्टा आर जो है वो डिस्टेंस है, तो ये मीटर में,
तो आपका यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट आएगा इक्वेशन नंबर 12.29 से, वो वोल्ट पर मीटर होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, तो वो फोर्स पर यूनिट चार्ज था, यानी फोर्स न्यूटन और चार्ज जो है वो कूलम। तो इसको आपने देखा था कि न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है। तो हम इसको ड्राइव करते हैं कि वोल्ट पर मीटर जो है वो न्यूटन पर कूलम के बराबर कैसे होता है। तो 1 वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट जो है, अच्छा आपका जो वोल्ट है वो आपने देखा था कि ये आपका जाउल पर कूलम के बराबर होता है। जैसा कि आपने पीछे भी देखा था कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज थी, तो ये जाउल पर कूलम आ जाएगा वोल्ट का यूनिट, और मीटर एज इट इज़ रह जाएगा। अब जो है कूलम नीचे जाके जाउल कूलम मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो जाउल है ये आपका क्योंकि वर्क डन का एक यूनिट है, तो वर्क डन में आप देखते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर आ जाएगा, और नीचे कूलम मीटर एज इट इज़ रह जाएगा। अब मीटर और मीटर जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास जो यूनिट आएगा वो आएगा न्यूटन पर कूलम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम जो है वो दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट्स हैं, और ये सेम यूनिट्स हैं।